कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट जीशान। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल एंड स्पेशली टू ऑल द हैदराबाद की फैंस एंड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच हैदराबाद, यू आर सो ब्यूटीफुल। आज मेरा सेकेंड डे है इन हैदराबाद। कल मैं गया था गोलकोंडा पैलेस अलॉन्ग विद दैट बिरला प्लानिटोरियम एंड बिरला म्यूज़ियम। आज बारी है पुराना शहर एक्सप्लोर करने की। सो चलिए चलते हैं पुराने शहर की तरफ, पुराने हैदराबाद के, जहाँ पर निज़ाम रूल किया करते थे एंड पूरे हैदराबाद को कंट्रोल करते थे। एंड टुडे चलूँगा चौमहला पैलेस, जो कि बहुत ही एंशिएंट पैलेस है निज़ाम्स का। एंड उसके साथ साथ हम लोग सुधा का कार म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड आफ्टर दैट मैं आपको ले चलूँगा चार मीनार और पत्थरघट्टी पुराने शहर लाड बाज़ार की टूर पर। थैंक यू सो मच, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। तो राइट नाउ मैं निकल चुका हूँ टोली चौकी से एंड मैं पहुँच चुका हूँ लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा टू ऑलमोस्ट चार मीनार तक तो ट्रेन नहीं है, बट उसके नज़दीक पॉइंट पे मैं उतर जाऊँगा। फ्रॉम देयर आई बी बोर्डिंग एन ऑटो रिक्शा। वहाँ से ऑटो रिक्शा करते हैं एंड सीधे पहुँचते हैं सुधा कार म्यूज़ियम पर। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द म्यूज़ियम आई हेड डायरेक्टली टूवर्ड्स चौमहला पैलेस एंड उसके बाद में हम लोग चार मीनार और पत्थरघट्टी घूमते हैं। So दोस्तों, I took a ticket till MGPS bus station from Lakdi ka Pul and MGPS bus station is the nearest point for Charminar. वहाँ पर मुझे ट्रेन उतरना पड़ेगा and from there I'll be taking an auto rickshaw. And Chaumehla Palace and Sudha Museum are very close to Charminar area. हाँ दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ MGPS बस स्टेशन पर एंड यहाँ से लेते हैं ऑटो एंड सीधे चलते हैं टुवर्ड्स सुधा कार म्यूज़ियम। इट्स अ ह्यूज मेट्रो स्टेशन ग्रुप। आई थिंक अमीरपेट के बाद में यही सबसे बड़ा होगा हैदराबाद, आई थिंक सो। Guys, this is seriously a gigantic metro station in हैदराबाद। यहाँ से RTC बस स्टैंड की कनेक्टिविटी बिल्कुल बाजू में ही है। आप लोग जैसे बस मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरोगे, यू विल बी लैंडिंग ऑन द प्रेमिसेस ऑफ MG महात्मा गांधी बस स्टेशन। सो बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाती है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। जो कोई भी बाहर दूर दराज गाँव से आता है, उतरता है सीधे बस स्टैंड में, मेट्रो लेता है एंड दे रीच टुवर्ड्स देयर नियरेस्ट डेस्टिनेशंस इन हैदराबाद सिटी। हैट्स ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट। गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा चलना पड़ेगा टुवर्ड्स मेन रोड, बिकॉज यहाँ पर जो ऑटोज़ खड़ी हुई होती हैं, दे चार्ज एन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस इफ़ दे सी यू हियर एज अ टूरिस्ट। सो मैं जाऊँगा मेन रोड पर एंड वहाँ से मैं लूँगा एक ऑटो रिक्शा। बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी बिकॉज दिस कार म्यूज़ियम इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज द नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो 100 रुपये में तो बात बन जानी चाहिए एज़ फार एज आई नो। सो दोस्तों, आई हैव फाइनली रीच्ड दिस प्लेस सुधा कार म्यूज़ियम एंड ऑटो वाले ने मुझे ही चार्ज में अराउंड 100 रुपीज़
He was asking for 200 rupees, but I bargained very humbly, so he accepted for 100 rupees. Guys, हैदराबाद में एक ट्रिक है, आप ऑटो वाले से ना बार्गेन कर सकते हो. यू कैन रिक्वेस्ट हिम हम्बली कि नहीं भैया इतना नहीं, इतने में चलो. तो वो लोग सुनते हैं आपकी बात. दे आर नॉट सो एरोगेंट एंड एडमेंट ओवर हियर, बट इन गुंटूर द सिचुएशन इज़ टोटली ऑपोजिट. ऑटो पीपल, they dominate, they try to dominate you, but Hyderabad is not like that. They are very good, they are very humble auto walas. So आप अच्छे से bargain करो, don't request them, आप bargain करो, but talk to them humbly, not arrogantly. So they will definitely listen to you, and they will definitely come down to your price. दोस्तों दिस प्लेस इज़ क्रेज़ी एंड इनसेन. पता नहीं कहाँ कहाँ से इनोवेशन लेकर आ गए हैं ये सुधा म्यूज़ियम वाले. आई हैव बीन विजिटिंग हैदराबाद फॉर ऑलमोस्ट मोर दैन अ डिकेड, बट जब भी आता था ज़ू पार्क देखता था, छोटे छोटे पार्क्स देखता था, और हैदराबाद घूमता था, शॉपिंग मॉल्स घूमता था, वापस चला जाता था. बट दिस प्लेस वाज टोटली आउट ऑफ माय थॉट. मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह है जो एग्जिस्ट करती है हैदराबाद में. मैं जब यूट्यूब खोल के चेक कर रहा था गुंटूर में बिफोर लिविंग हैदराबाद कि कौन से फेमस प्लेसेस है, सो दैट आई कैन विजिट एंड एक्सप्लोर देम, सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ, तब इसका नोटिफिकेशन आया कि ऐसा एक कार म्यूज़ियम है हैदराबाद में विच इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ म्यूज़ियम इन दी होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया में कहीं नहीं है बट एक्सेप्ट इन हैदराबाद. तो मैंने सोचा क्यों ना इसको विज़िट किया जाए और देखा जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर. जब मैं यहाँ पर आया 15-20 मिनट पहले आया तो यार मेरा भेजा घूम गया, मेरा दिमाग घूम गया. ऐसे ऐसे प्रोटोटाइप्स, ऐसे ऐसे मॉडल्स इन लोगों ने तैयार किए हैं
मैं बयान नहीं कर सकता यार कितनी मेहनत लगी होगी, कितना ब्रेन लगा होगा इन डिज़ाइंस को तैयार करने में और ऐसे एंटीक पीसेस को कलेक्शन करने में। सीरियसली यार, हैट्स ऑफ टू दिस म्यूज़ियम, हैट्स ऑफ टू मिस्टर सुधाकर, जो अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं इस म्यूज़ियम को ऊपर लाने में और ऐसे प्रोटोटाइप्स को आपको दिखाने में। यार दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ जोक सीरियसली। अगर दानिश होता मेरे साथ तो वो यहीं रुक जाता था यार। पूरे गाड़ियाँ लगता है बच्चों के लिए जन्नत है यहाँ पर, छोटे बच्चों के लिए। एंड जो कार लवर्स हैं, स्पेशली ऑटोमोबाइल लवर्स हैं, जो इनोवेशन चाहते हैं टेक्नोलॉजी में, कारों के टेक्नोलॉजी में, इट्स अ हेवन फॉर देम। आप लोग प्लीज़ जब भी आप हैदराबाद आएँ, आफ्टर विजिटिंग ऑल द प्लेसेस, डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस प्लेस एज वेल। दिस इज़ वेरी नियर टू नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क, बहादुरपुरा एरिया में है इन हैदराबाद ओल्ड सिटी। आप लोग आइए एंड प्लीज़ विजिट दिस म्यूज़ियम अलॉन्ग विथ योर फैमिली एंड चिल्ड्रन को एंड बच्चों को लाना मत भूलना, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्लेस, कहीं पर नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, ऐसा इनका दावा है। दिस गाय हैज़ एंटर्ड इनटू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर हिज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन मेकिंग दीज व्हीकल्स। क्रेज़ी व्हीकल्स यार, क्रेज़ी, माइंड बॉगलिंग। मेरा भेजा घूम गया है और ज़्यादा घूमना है मुझे, कम्प्लीटली दिखाना है। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए।
दोस्तों इनके पास ऐसे ऐसे इन्वेंशंस और इनोवेशंस है, मैं बौखला गया हूँ। दिस गाय हैज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ट्रेन ओवर हियर, आप लोग देख सकते हो। एंड ऑल दीज व्हीकल्स दे लिटरली ऑपरेट, दे रन ऑन रोड। एंड मैं उनके नेम प्लेट भी निकाल रहा हूँ कि कितने स्पीड पर गाड़ी भागती है, कितने महीने लगे इसको मैन्युफैक्चर करने में, एंड कब मैन्युफैक्चर हुई थी। एंड उसका डिस्क्रिप्शन में हर गाड़ी के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी निकाल रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप लोग देख पाएँ। एंड ऑल दीज व्हीकल्स दे लिटरली ऑपरेट ऑन रोड। एंड इनके पास चेस वाली गाड़ी है। एंड वहाँ पर तो देखिए कमोड, वेस्टर्न कमोड की गाड़ी है। एंड वहाँ पर सोफ़ा टाइप की कार भी है। एंड इस तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों वाली गाड़ी है। स्पाइडर्स आर हियर, बग्स एंड स्पाइडर्स। एंड वो देखिए दानिश का फेवरेट बर्गर, उसका हैप्पी मील बर्गर वाली गाड़ी है। एंड दानिश की छोटी सी बाइक पर यहाँ पर है, ये देखिए दानिश की छोटी सी बाइक। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, अनस के बच्चे के लिए 2 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर हमदान के लिए। ओह सो क्यूट, दीज मिनी बाइक्स, एक हमदान के लिए है एंड दूसरा है हनान के लिए, 2 छोटे छोटे बाइक्स। सो दोस्तों बारी आ जाती है, आफ्टर वॉचिंग ऑल दोज फैंसी मॉडिफाइड व्हीकल्स, अभी बारी आती है एंटीक रियल व्हीकल्स देखने की फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आई थिंक इनको कलेक्ट किया गया है एंड प्रिजर्व किया गया है यहाँ पर। सो देखते हैं क्या क्या ऑफ़र करते हैं यहाँ पर। So guys, he's a huge collector of ancient, antique and vintage cars. So यार awesome यार, इस बंदे के इंटरेस्ट को सलामी देनी चाहिए। I'll just show you what he has in reserve for you all guys. ये रही हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। This is the Dune buggy over there, the grey color one. And ये रही, ये कौन सी गाड़ी है, मॉरिस माइनर 1950 मॉडल। Isn't it cute? ये है फिएट 1100 सीसी की गाड़ी फ्रॉम 1991 मॉडल। फ़िलहाल फिएट इंडिया से चली गई है। And this one is I think clown car, funny color। और मारुति ओमनी, उसके ऊपर मारियो बैठा है। It has a home over it. It's a motor home actually. Yes. A Trax Jeep 1996 4-seater. All of these are real cars dude. ये कोई मॉडिफाइड कार्स नहीं है, ये कलेक्शन है इनका विंटेज कार्स का। इज दिस अ लैंसर? आई डोंट नो, इनका बोर्ड नहीं लगा है। और दिस इज एन एंटीक रोल्स रॉयस। दिस वन इज़ एन आर्टिफिशियल वन, ये चकले से बना है, लकड़ी से बना है, लक्कड़ की है। दोज ऑन द कॉर्नर आर ओरिजिनल वंस। ये छोटी वाली शायद मॉडिफाइड होगी। एंड लुक एट दिस, ब्रिटिश इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की गाड़ी है। फैबुलस। ओ फॉर स्पोर्ट्स कार्स, सो हॉट डूड, सो हॉट। This one is a 1950 model. It has been built on esteemed chassis
और मारुति एस्टीम के चैसिस पे बना गया 6 महीनों के टाइम पे। TR3 है। इसको तो देखिए यार, मॉन्स्टर व्हीकल। इसके टायर्स नए भी न्यूली एडिड किए गए हैं, नए से एडिड किए गए हैं। दोज आर द ओरिजिनल टायर्स। दिस वन इज़ अ विलीस फ्रॉम 1937। इसका इज़ुज़ू का इंजन दिया गया इसको। 3 महीने लग गए इसको बनाने में। 1992 में मैन्युफैक्चर की थी गई है, मॉडिफाई की थी गई थी। एंड दिस इज़ अ रॉयल व्हीकल। आई थिंक इट्स वोल्सले फ्रॉम 1950। ये रही अपनी VIP गाड़ी एम्बेसडर। हटके दिखती है यार गाड़ी। काश हिंदुस्तान मोटर्स इसको बंद नहीं करते, इनोवेशन जारी रखते और नई नई गाड़ियाँ रिलीज़ करते, तब ये गाड़ी सब फॉरेन गाड़ियों को मार दे देती। हिंदुस्तान 10 मॉडल 1947, जब अपना देश आज़ाद हुआ था गोरों के चंगुल से। दिस इज़ अ रोल्स रॉयस घोस्ट। ओ माई गॉड, इट्स अ रेप्लिका, नॉट एन ओरिजिनल वन। एंड ये हो गई एक मिलिट्री जीप होगी, मेरे ख्याल से आर्मी की जीप होगी। आई थिंक इट वॉज यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय द सोल्जर्स। ड्यून बगी 4 सीट्स। इसका बेस वर्नाकार से लिया गया है। एंड हियर इज़ एन आर्मी जीप 2001 मॉडल, 2001 की गाड़ी है। आई लव जीप्स। ये एक मिनी जीप दानिश के दोस्तों के लिए। दोस्तों सेक्शन 1 था मॉडिफाइड इनोवेटिव व्हीकल्स का, सेक्शन 2 था विंटेज एंड एंटीक कार्स, एंड सेक्शन 3 आता है साइकिल म्यूजियम की तरफ। हम लोग 2 व्हीलर्स और साइकिल्स देखेंगे, और साइकिल्स भी बहुत डिफरेंट विभिन्न तरीके से मैन्युफैक्चर एंड मॉडिफाई की गई हैं। सो जस्ट अ सेक, मैं आपको उसका दौरा करा देता हूँ। So let's take a tour of these modified cycles. Oh, that green one is a 6-seater cycle. आप देख सकते हो। This one is a 4 tire cycle. This one is a unique cycle too. 3 टायर है, बीच में U शेप का गैप है, इन्वर्टेड U। एंड वो देखिए पिंक कलर की साइकिल को। पर आई डोंट थिंक ये रोड पर चल पाएंगी। दी साइकिल्स आर ओनली गुड फॉर म्यूजियम्स। दूर से देखने के लिए अच्छी है। ओफो, इसको देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल विथ 2 हैंडल्स, 2 सीट्स, 2 टायर्स। Aren't these crazy guys? पता नहीं आइडिया कहाँ से आते हैं यार ऐसे माइंड ब्लोइंग चीज़ें बनाने के लिए। साइकिल लवर्स, दिस प्लेस इज फॉर यू गाइस। पर ख़त्म साइकिल म्यूज़ियम का टूर, एंड अभी अंदर चलते हैं। एक और हिस्सा बाकी है, अंदर एक और हिस्सा बाकी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बॉल्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल के कार्स होंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूज़ियम।
दोस्तों मेरा सुधाकार म्यूज़ियम का टूर ख़त्म हो गया है एंड फ्रॉम हियर राइट नाउ आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स चौमहल्ला पैलेस। तो वहाँ पर चलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से उसको प्रिजर्व किया गया है। वहाँ पर पता नहीं टिकट का कॉस्ट कितना होगा और कैमरा अलाउड होगा या नहीं, आई एम स्केप्टिकल अबाउट दैट। सो चलिए चलते हैं और पता करते हैं। बीच में मुझे बहुत भूख लग रही है, आई विल बी बाइंग सम स्नैक्स। थैंक यू सुधा म्यूज़ियम, थैंक यू फॉर गिविंग अस सच फैबुलस इनोवेशंस। मे गॉड ब्लेस यू एंड आपका कारोबार और आगे जाए एंड आपको और इनोवेशंस करने का मौका ऊपर वाला दे। थैंक यू सो मच।